हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.3 का पहला प्रश्न है। तो देखिए, पहले प्रश्न में क्या कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलोपन विधि को जानेंगे। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करेंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये पहला समीकरण है। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए, हम जिस चर राशि का विलोपन करेंगे उनके गुणांक समान होने चाहिए। यदि हम x का विलोपन करें और x के साथ 2 है तो समीकरण 1 में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम y का विलोपन करते हैं और y का गुणांक यहाँ 3 है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि y के गुणांकों को हमें समान बनाना है। ओके, तो यहां पर हम y का विलोपन करते हैं। ठीक है, जब हम y का विलोपन करेंगे तो समीकरण 1 में कैसे गुणा करना पड़ेगा भाई? 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है? करिए आप भाई। 3 एकम 3 प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। ओके, दूसरा समीकरण ज्यों का त्यों रखा जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, यदि हम y का विलोपन कर रहे हैं और इनके चिन्ह विपरीत है, यदि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर, और यदि समान चिन्ह है तो घटाने पर। ओके, तो देखिए, हम y का विलोपन करेंगे भाई जोड़ने पर। लिखिएगा जोड़ने पर। ओके, तो देखिए 3 और 2x कितना हो जाएगा भाई? यहां हो जाएगा 5x हो गया बराबर 15 4 19। ओके, x का मान निकालना भाई। x बराबर 19/5, ये x का मान आएगा निकल के। यहां तक क्लियर है? अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो समीकरण आप एक यहां रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे दो, किसी भी समीकरण में आप x का मान रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां रखिएगा भाई x का मान भाई 19/5 प्लस y बराबर 5। 19/5 को हम इधर पसंद करते हैं तो y बराबर 5 माइनस 19/5। 5 के नीचे एक मान के हम इसका क्या लेंगे भाई? लासा ले लेते हैं। y बराबर, अब 1 का हम भाग करें लासा में, मतलब क्या बन जाएगा भाई? 5 बन जाएगा। और 5 का गुणा करेंगे हम 5 में तो 5 25 माइनस 5 का भाग करेंगे 5 एकड़ 5, एक बार गया, और 1 का गुणा करेंगे 19 में तो 19 एकड़ 19। तो यहाँ y बराबर कितना बचेगा? 25 में तो 19 के 6/5। ठीक है, ये y का मान आ गया। और x का मान कितना भाई? 19/5 और y का मान 6/5। ये हमने प्रतिस्थापन विधि से कर दी, सॉरी विलोपन विधि से कर दिया। ओके, अब ऐसे ही हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप यहां देखिएगा प्रतिस्थापन विधि। विधि से
तो हम दोनों समीकरण लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दूसरा समीकरण है। मैंने 3.2 एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही पढ़ा है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, यदि x का मान निकालना है तो y के पद में आएगा, और यदि y का मान निकालना है तो x के पद में आएगा। ठीक है, किसी भी एक समीकरण से आप x का या y का मान निकाल लिया। तो मैं यहां समीकरण 1 से लेता हूं, समीकरण 1 से। ठीक है, एक कितना भाई, x प्लस वाई बराबर 5। क्लियर है। अब यहां से मैं x का मान निकालता हूं y के पद में। तो देखो x बराबर 5 माइनस वाई। इस समीकरण का नाम दे दो 3। क्लियर। अब इस x का मान मैं समीकरण 2 में लूंगा, जब 1 से लिया है तो। ठीक है, तो देखिए 2, x की जगह पर कितना आएगा, देखिए यहां लिख देता हूं फिर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2, x का मान कितना भाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ओके, अब देखिए 2 का हम गुणा करें इसमें तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। 2 और 3y कितना है भाई, माइनस के 5y बराबर 4। 10 को हम इधर पक्षांतर करें तो माइनस के 10 माइनस 5y बराबर माइनस के 6, और माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6/5। ये y का मान हमने निकाल दिया। अब हमें x का मान निकालना है। तो इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके, रखिए भाई। तो x बराबर 5 माइनस y का मान 6/5। इसके नीचे हम 1 मान ले। ठीक है, अब 1 और 5 का हमें लासा लेना है, 5 ही आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम 1 का भाग करेंगे लासा में, 5 बार जाएगा। 5 1 1 5 5, और 5 का गुणा करें भाई 5 25 माइनस 5 1 5, 1 बार गया, और 1 का गुणा करें 6 में, कितना आएगा 6। x बराबर भाई 25 में से 6 गया, 19 बचेगा बटे 5। ये x का मान आ गया, और y का मान कितना है 6/5। देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तभी x का मान 19/5 आया भाई, और प्रतिस्थापन से किया तब भी 19/5 आया। हम किसी भी विधि से कर लें, चाहे आप विलोपन विधि से कर लीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करें, चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि से करें, x का मान और y का मान समान ही आते हैं। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो दूसरा प्रश्न भी हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा भाई विलोपन विधि। ओके, विलोपन विधि में जिस हम चर राशि का विलोपन करते हैं उस चर राशि का गुणांक समान होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम इन दो समीकरणों में हम y का ही विलोपन करते हैं। ठीक है, जब हम y का विलोपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि y का गुणांक 4 है ना, और यहां y का गुणांक 2 है। तो जब 2 है और हम y का विलोपन करेंगे तो 4 करने के लिए हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं। ओके,
तो अब समीकरण पहला जो का तो लिखा जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। ओके, अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4 x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ओके, यहां देखिए बाई से बाई के देखो ये दोनों चिन्ह जो हैं वो विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह है तो क्या लिखा जाएगा, जोड़ने पर। ओके, यह बाई का विलोपन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x 7x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14 बट्टी 7, 7 का भाग करेंगे 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ओके, अब हमें y का मान निकालना है। तो इस x का मान हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो भाई दूसरा समीकरण कितना है, तो देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2। या x का मान कितना भाई, x का मान है 2, तो 2 गुणित 2 माइनस 2y बराबर 2। आपस में गुणा करें भाई, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2। अब 4 को हम इधर पसंद करें तो देखिए माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस के 2। अब यहां भाग करें तो भाई y बराबर माइनस 2 बट्टे माइनस के 2, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, y का मान 1 आ गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा यदि x का मान यहां 2 है और y का मान कितना 1, ये हमने विलोपन विधि के माध्यम से x और y के मान ज्ञात कर लिए। ओके, अब इसी प्रकार हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण होगा 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखिए हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो किसी एक समीकरण से x का मान y के पद में निकालना है या फिर y का मान x के पद में निकालना है। तो हम यहां समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, यहां से मैं x का मान निकालता हूं। ठीक है, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y। ओके, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, समीकरण नंबर हमने नाम दे दिया इसका 3। यहां तक क्लियर हुआ। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। यदि x से लिया है तो 2 में रखा जाएगा। ठीक है, तो अब लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2, x का मान है भाई 10 माइनस 4y बट्टे 3 माइनस 2y बराबर 2। आप इसके लिए 1 मान सकते हैं, और यदि हम इनका लासा ले भाई 3 और 1 का लासा 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां हम 3 का भाग करें, 3 एकम 3, 1 बार का 1 का गुणा करेंगे ऊपरवाली संख्या में, तो गुणा करिए भाई 10 दूनी 20, 2 चौके 8 भाई माइनस 1 तिया 3, 3 बार का 3 गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 भाई
बराबर 2। ओके, तो देखिए 20 माइनस 8 6 14 बट्टे 3 बराबर 2। ओके, तो देखिए 20 माइनस 14/3 को हम क्रॉस कर दें, 3 दूनी 6। अब 20 को इधर पसंद करिएगा, तो अब देखिए भाई 20 माइनस 6 बराबर 14/। भाई 6 को हमें इधर पसंद किया, 14 को इधर पसंद कर दिया। ओके, कितना बचेगा, यहाँ 14 बचेगा बराबर 14/। भाई का मान निकालो, 14 का भाग कर देंगे तो भाई बराबर 14/14। 14 से 14 कट गया एक बार, तो भाई का मान कितना आएगा, 1 आ गया। क्लियर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण कितना दिया है, देखो x बराबर 10 माइनस 4, y का मान 1/3, तो x बराबर 10 माइनस 4×4/3। तो यहां देखिए x बराबर 10 में से 4 गए, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना आ गया, 1। ओके, तो यहां देखिए दोनों के मान, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के मान दोनों के समान है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये तीसरा प्रश्न है पहले का। सबसे पहले हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि, ठीक है। तो यहां समीकरण दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4 को इधर पसंद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा समीकरण भाई 9x, हम 2y को पसंद करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर 7, ठीक है। ये मान लीजिए तीसरा समीकरण है, और ये चौथा समीकरण हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर हम y का विलोपन करते हैं। किसका विलोपन करना है, y का विलोपन करना है। तो पहले समीकरण, तीसरे समीकरण देखिए, यहां y का गुणांक 5 है और यहां y का गुणांक 2 है। अब इनको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 2 का गुणा समीकरण 3 में करना है, और 5 का गुणा समीकरण 4 में करना है। ओके, तो आप गुणा करिएगा, 2 3 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 चौके 8। क्लियर। 5 का गुणा करना है भाई, 5 ने 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहां पर दोनों समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह है तो क्या आ जाएगा भाई, जोड़ने पर। ओके, जब जोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे भाई, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ओके, और ये दोनों चिन्ह कट गए भाई। अब ये 45 माइनस का है, प्लस के 6, तो यहां बच जाएगा 39 माइनस के x बराबर यहां बच जाएगा 27 माइनस के, ठीक है। यह माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखिए x बराबर -27/39 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पे कट गया भाई 9, 3 27, यह 13 बार कट जाएगा। x का मान आएगा 9/13। ओके, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0।
तो यहां जो x का मान है तो देखिए 3 इंटू एक्स का मान है 9/13 माइनस 5/-4 बराबर 0। अब ये देखिए भाई गुणा करिए भाई 9×3 = 27/13 माइनस 5/4। 4 को पसंद कर दिए हम, 27/13 को पसंद करें तो माइनस के 5/4 माइनस 27/13। इसके लिए एक मान के आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो -5 बराबर लासा कितना आएगा भाई 13। एक का भाग करेंगे 13 में 13 बार गया, 13 गुणा करेंगे 4 में 13 चौक 52, 13 एक 13 एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 27 में 27। तो देखिए 5 बराबर कितना बच जाएगा भाई 5 बचा, 2 बच्चे बट्टे 13 माइनस के 5 बचे। ठीक है, अब देखिए भाई बराबर 25/5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 13 गुणित माइनस के 5 पचम 25। तो बराबर -5/13 ये का मान आ गया। ठीक है, और x का मान कितना भाई, x का मान है 9/13। ओके, अब देखिए अब हमें यहां करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला समीकरण क्या दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0। समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2y + 7, ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहां सबसे पहले हमें x या y का मान निकालना है किसी एक समीकरण से। तो हम यहां समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से 9x बराबर 2y + 7। अब यहां से हम x का मान निकालते हैं तो देखो x बराबर जो गुणा में है 9 भाग लग जाएगा 2y + 7 बट्टे 9। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब x का मान हमारे y के पदों में आएगा है। अब इस x का मान समीकरण नंबर क्या में रखे भाई 1 में रखे। ठीक है, तो आप देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए भाई 3 x का मान कितना भाई 2y + 7 बट्टे 9 -5y - 4 बराबर 0। 3 की गाड़ी में 3 तिया 9। अब यहां कितना बच जाएगा, बचेगा 2y + 7 बट्टे 3 -5y। अब 5y के नीचे हम 1 मान सकते हैं और 4 को इधर पसंद कर दीजिए भाई, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लासा लेंगे 1 और 3 का लासा 3 आएगा। 3 1 3 एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में 2y + 7 माइनस, अब 1 का भाग करेंगे 3 में 3 बार गया और 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 15y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए 15 में से यदि हम 2y घटाएं तो माइनस के 13y बचेगा + 7 बराबर 3 को हम क्रॉस करें 3 चौके 12 -13y बराबर 12 माइनस के 7 तो -13y बराबर यहां बच जाएगा 5। तो 12 में से 7 गया 5 बच जाएगा। y बराबर यहां 13 का भाग करते हैं तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा 13। ये y का मान आएगा। ओके, अब इस y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अब यहां रखिएगा तो समीकरण 3 आपका ये है x बराबर 2, y का मान है -5 बट्टे 13 + 7 बट्टे 9। ओके, तो आप देखिएगा
x बराबर 5 दूनी 10 बट्टे 13 प्लस 7 सबके बट्टे 9। इसका लासा ले लीजिए। x बराबर -10 13 सत्ते 91 बट्टे 13 गुणित 9। ओके, यहां बच जाएगा x बराबर 91 से हम 10 माइनस करें तो 81 बचेगा प्लस के बट्टे 13 गुणित 9। 9 से भाग करें 9 ने 81। x बराबर 9 बट्टे 13 जी x का मान मिलेगा भाई। अब देखिए x का मान कितना है, x का मान है भाई x बराबर 9 बट्टे 13 और y बराबर -5 बट्टे, दोनों के मान समान है। जब दोनों के मान समान है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये पहले का चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें विलोपन विधि से इसको सरल करना है और x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, ठीक है। देखिए दो समीकरण है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ओके, अब विलोपन विधि से करने के लिए किसी हम एक चर राशि का विलोपन करेंगे, उसको गायब करेंगे। हम गायब तभी कर सकते हैं जब उनके गुणांक समान हो। तो देखिए हम y का विलोपन करेंगे तो यहाँ y का गुणांक 2/3 है या 1/3 है, तो इसको समान करने के लिए हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। भाई कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण को ज्यों का त्यों लिखेंगे भाई। देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे भाई 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 × 6। ठीक है, अब देखिए यहां जिस चरराशि का हम विलोपन कर रहे हैं उनका चिन्ह देखने हैं। तो यहाँ प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है, ये विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लिखेंगे x/2 और 2x। ठीक है, तो जो हो जाएगा आपका जोड़ेंगे तो 5x/2 बराबर 6 में से -1 हम करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बच जाएगा। इसके नीचे 1 मान लें, आप क्रॉस करिएगा तो देखिए 5x बराबर 2 पंजे 10, x बराबर 10/5, 5 दूनी 10, x का मान कितना आएगा भाई, 2 आ गया। ओके, अब x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वैसे तो हम किसी भी समीकरण में वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 देखिए x की जगह पर 2 -y/3 बराबर 3। ठीक है, 2 को इधर पसंद करिएगा तो यहां देखिएगा -y/3 बराबर 3 - 2, तो -y/3 बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस करिएगा तो देखिए -y बराबर 3 × 3, तो y बराबर माइनस का भाग करिए तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3। y का मान कितना है, -3 और x का मान लिखिए भाई, x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमने विलोपन विधि से इसको सरल कर दिया, x और y के मान ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब हमें यहां निकालना है प्रतिस्थापन विधि। ओके, यहां देखिए भाई x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण हुआ x - y/3 बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहां हम किसी एक समीकरण से x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं। तो यहां हम समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से x - y/3 बराबर 3, यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं। ठीक है, या फिर y का मान निकाल लेता हूं। तो यहां मैं x का मान निकालता हूं तो हमें इसको इधर पसंद करना पड़ेगा।
एक्स बराबर, इसको जब पसंद करेंगे बाई बट्टे 3 प्लस का हो जाएगा और प्लस के 3, इसका आप एलसीएम ले लीजिए भाई। एक्स बराबर ऐसा कितना आएगा 3, 3 एक 3, एक बार गया, एक का हम गुणा करेंगे बाई में तो बाई, और एक तिया 3, 3 बार गया, 3 गुणा करेंगे 3 में 3 तिया 9, ये एक्स का मान आएगा। ठीक, इसको हम समीकरण क्या नाम देते, 3 नाम देते। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने पर, तो x की जगह पहले 1/2 लिखे भाई, x की जगह कितना आएगा y प्लस 3 सॉरी 9 बट्टे 3 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर -1, गुणा करें भाई तो y प्लस 9 बट्टे 3 दूनी 6 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर -1। ठीक, अब यहां हम इसका एलसीएम लेते, लासा लेते हैं। 3 और 6 का लासा 6 ही आएगा। अब हर का भाग करेंगे लासा में, 6 एकन 6, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे अंश में तो y प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 गुणा करेंगे अंश में 2 दूनी 4 y बराबर -1। तो देखिए 4 और 1 5 y हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 6 को क्रॉस करें तो -6, 9 को हम इधर पसंद करें 5y बराबर -6 और -9, तो भाई 5y बराबर -15, तो y बराबर -15 बट्टे 5, 15, तो y बराबर -3। ओके, अब y का मान आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए x बराबर y का मान 3 माइनस के प्लस के 9 बट्टे 3, x बराबर 9 में से 3 गया 6 बचेगा बट्टे 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 और y बराबर -3। और देखिए दोनों को आंसर समान है, x का मान 2 है तो यहाँ भी x का मान 2 है, y का मान -3 है तो यहाँ भी y का मान -3 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।